या श्री स्वयं सुकृतीनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवेषु लज्जा तां तां नतास्मि परिपालय देवी विश्वं दुर्गे स्मिता हर्षभीतिमिशेषजन्तो स्वस्थस्मिता मतिमति विशुभां ददासि दारिद्र्य दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता असुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अविहन्तु चापद सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि स्वल्पैरहोभिः निप्ते साम्राज्यं प्राप्स्यति भवान् सर्वं विपुर्नस्खलितं तौ तत्र भविष्यति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वासुदेवे सुतं देवे कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेशि गोविन्द दामोदर माधवेति। हरे कृष्ण 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 हरे राधे श्री राधे हरे राधे श्री राधे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे सीता हरे सीता हरे सीता हरे सीता सीताराम हरे हरे राधे श्याम हरे हरे सीताराम हरे हरे राधे श्याम हरे हरे गोविंद हरे हरे मधुसूदन हरे हरे गोविंद हरे हरे मधुसूदन हरे 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 राम हरे सीताराम हरे 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 राम हरे हरे सीताराम हरे 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 राधे हरे 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 राधे हरे हरे राधे श्याम हरे हरे राधे श्याम हरे हरे। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वागर्थामेव सम्पृक्तौ वागर्थे प्रतिपत्ते जगते पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। आज आप लोगों के बीच में भगवान शिव के द्वारा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी संत शिरोमणि की द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में संसार को असार और प्रभु को सार निरूपित करते हुए समस्त विश्व को
यह उपदेश एवं संदेश दिया है कि इस असार संसार से सार रूप हरि नाम को प्राप्त करें, हरि को प्राप्त करें, भगवान को प्राप्त करें और सात्विक जीवन जीते हुए समस्त सृष्टि में कल्याण अवस्था प्रदान करें। आज का विषय वंश वृद्धि न होने का कारण और हरि नाम की महिमा एवं जगत के असार होने का क्या कारण है, ये भगवान शिव के शब्दों में। भगवान शिव माँ पार्वती जो जगत जननी हैं से कहते हैं, ओ माँ कहूँ मैं अनुभव पैना, ओ माँ कहूँ मैं अनुभव पैना। सत हरि भजन, सत हरि भजन, जगत सब सपना। ओ माँ कहूँ मैं अनुभव पैना, ओ माँ कहूँ मैं अनुभव पैना। सत हरि भजन, जगत सब सपना। ओ माँ कहूँ मैं अनुभव पैना। भगवान शिव जगत जननी माँ पार्वती से कहते हैं, हे शिवे, हरिभजन ही सत्य है और सारा संसार स्वप्न है। जिस प्रकार सोते हुए अवस्था में देखा हुआ स्वप्न जागने के बाद में उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, उसी प्रकार जो सत्य स्वरूप प्रभु हैं, श्री हरि हैं, उनको जानने के बाद इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। मात्र हरि ही जो सत्य हैं रह जाते हैं। इसीलिए भगवान शिव माँ पार्वती से इसका यथार्थ बोध कराते हुए, इसका प्रयोग करते हुए लिखे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यह भगवान शिव की वाणी माँ पार्वती के प्रति समस्त विश्व के लिए एक उपदेश है कि असार संसार जो स्वप्नवत है उसे निरासंग होकर रहकर जीवन को चलाते हुए सार रूप श्री हरि को भजन द्वारा, स्मरण द्वारा, प्रार्थना द्वारा प्रसन्न करके उन्हें प्राप्त करके जीवन लेने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसीलिए कहा गया है हरि नाम की महिमा में, हरिर्नामे हरिर्नामे हरिर्नामेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरिर्नामे हरिर्नामे हरिर्नामेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम ही केवल इस संसार को गति प्रदान करने वाला है और कलयुग में तो इसके अतिरिक्त कोई गति देने वाला है ही नहीं है। ये कलयुग की महिमा है कि भगवान के नाम का गायन करके मनुष्य इस भवसागर को पार कर लेता है। कली पापों का मूल है और कली के पापों को धोने के लिए
सिर्फ भगवान के नाम का ही एक सहारा है और उसके माध्यम से हम इस भवसागर को तरकर प्रभु के धाम के अधिकारी बन सकते हैं। और कोई मार्ग इस कलयुग के में भगवान नाम के अतिरिक्त नहीं है। कली केवल मैंने मीने मलीना, पाप पयो निधि जन मैंने मीना। कली केवल मैंने मीने मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पाप रूपी समुद्र में मनुष्यों का मन रूपी है, जो शरीर को धारण करने वाला जो मन है, वह जिस तरह से पयोनिधि में जलाशय में मछली उसी की आश्रित जीवन जीती है, जलाशय के अधीन होकर जीवन उसका चलता है, उसी प्रकार से यह मन मलिनता में ही प्रवेश करके उसकी सारी क्रियाएं होती हैं। कलयुग की विशेषता है, ये महिमा है। इसलिए कलयुग की इस जो महिमा है, जो उसकी जो बाध्य करके मनुष्य को पापाचरण में, अनाचार, दुराचार, मिथ्याचार में प्रवृत्त करता है, उससे निवृत्त करने हेतु, उससे उद्धार हेतु भगवान नाम ही एक सहारा है। इसीलिए भगवान नाम का स्मरण करें, चिंतन करें, गायन करें और उसके आश्रित होकर उस नाम को अपना मूल मंत्र मानकर और मूल मंत्र बनाते हुए उसका आश्रित होकर अपने जीवन का, अपने जो मानव शरीर मिलने का जो सौभाग्य प्राप्त है, उसे कृतार्थ करें। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरे ही पारा। गोस्वामी जी लिखते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरे ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम, हरि नाम, प्रभु के अनेकों नाम हैं, उसमें किसी भी नाम का सहारा लेकर, भगवान राम के नाम का सहारा लेकर जो सबसे ही महान महामंत्र के रूप में है, उसका सहारा लेकर मानव इस भवसागर को पार करके प्रभु के सानिध्य वास को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। सबसे सरल, और इसी हेतु भगवान शिव निरंतर भगवान श्री राम के नाम का उच्चारण करते हुए समाधिस्थ होते हैं और उस नाम का निरंतर ध्यान करते हुए भगवान शिव समाधि ग्रहण करते हैं। इसीलिए लिखा गया, राम रामेति रामेति रमं रामं मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमं राम मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि हे शिवे, राम नाम प्रभु के हजारों नाम के बराबर है। प्रभु के अनेकों नाम हैं, सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम में प्रभु के हजारों नामों की गणना को गाया गया है, उनका वर्णन मिलता है और उनकी स्तुति की गई है हजारों नामों से। उन भगवान राम का राम नाम, प्रभु श्री राम का राम नाम हजारों नाम के बराबर है। इसलिए जिन्होंने प्रभु के राम नाम का उच्चारण किया, वह सुनिश्चित है उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है और अंत काल में मरणोपरांत प्रभु के धाम को प्राप्त कर लेता है। इसी कारण
इस रहस्य को, इस तात्विक रहस्य को जानने के कारण ही समस्त ऋषिगण, मुनिगण और महात्मा जन, श्रेष्ठ जन राम नाम का आश्रय लेकर हमेशा हमेशा अपने कल्याण के साथ उस नाम के प्रभाव से समस्त सृष्टि का कल्याण करने में प्रवृत्त होते हैं और सृष्टि का कल्याण करते हैं। इसलिए भगवान नाम का स्मरण करें और भगवान नाम का जाप करें और भगवान नाम के प्रभाव से आत्मकल्याण के साथ नाम के द्वारा चतुर्दिक शुद्ध वातावरण का निर्माण करते हुए, परिशोधित वातावरण का निर्माण करते हुए समग्र विश्व का कल्याण नाम प्रभाव से करने में अपने असीम योगदान प्रदान करें। लिखा गया वंश वृद्धि न होने का कारण, इसके संदर्भ में ब्रह्म पुराण में 124, 130 श्लोक में वर्णन आता है और उसका यदि कोई मनुष्य पालन करते हुए जीवन यापन करता है तो सुनिश्चित है उसे वंश वृद्धि में पूर्ण रूप से सफलता मिलती है और उसका वंश वृद्धि अवश्य में होता है और उसे किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की कठिनाइयों से गुजरना नहीं पड़ता है। ब्रह्म पुराण के श्लोक, ये नाशाद्यापहर्तारो रत्नापहृवकार का, ये नाशाद्यापहर्तारो रत्नापहृवकार का, साध्य कर्मे विहीनाश्चेतेषां वंशो न वर्धते, ये नाशाद्यापहर्तारो रत्नापहृवकार का, साध्य कर्मे विहीनाश्चेतेषां वंशो न वर्धते। इसका शाब्दिक अर्थ, ये नाशाद्यापहर्तारो, जो धरोहर हड़प लेते हैं, किसी ने किसी को कोई वस्तु सुरक्षित करने के लिए दे दिया कि यह सुरक्षित रखिए और इसके बाद मैं आपको इसको प्रदान कर, मैं किसी ने किसी को कोई वस्तु सुरक्षित करने के लिए इस आशय से दिया कि इसे आप सुरक्षा प्रदान करें और समय आने पर मैं इसे प्राप्त कर लूँगा, आप मुझे दे दीजिएगा, किंतु वह व्यक्ति उस धरोहर को जो हड़प लेता है, रत्नोपहृवकार का, और जो रत्नों की चोरी करते हैं, उसको हड़पने का काम जो करते हैं, अर्थात ये जो लोग किसी की धरोहर को हड़पने का काम करते हैं और रत्नों की जो चोरी करते हैं, इसके अतिरिक्त पितरों का साध्य कर्म नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, उनकी वंश की वृद्धि नहीं होती है। ये ब्रह्म पुराण में साक्षात भगवान के श्रीमुख के द्वारा कहे गए शब्द हैं। और जो पाप करके उसका प्रायश्चित किए बिना ही मर जाते हैं, उन सबकी भी यही गति होती है। इसीलिए इससे अपने को वर्जित रखना चाहिए, क्योंकि कर्मणा ही फल देता है, कर्म से ही हमारी पूर्व प्रारब्ध का निर्माण होता है और वही प्रारब्ध का निर्माण पुनः हमें विभिन्न योनियों में आने के लिए बाध्य करता है। 84 लाख योनियों की गति इसी पे चलती है। सुकर्म का फल स्वर्ग भोग, मोक्ष और
अपकर्म अर्थात निषिद्ध कर्मों का फल, वेद विरुद्ध कर्मों का फल नारकी योनियों में तथा मानव एवं स्वर्ग योनियों के अतिरिक्त अन्य योनियों में जाने के लिए मनुष्य को बाध्य करती हैं। जो तीर्थों का सेवन करते हुए जीवन व्यतीत करता है वह श्रेष्ठ संतान को प्राप्त करता है। आइए किसी देश की उत्थान और पतन के बारे में श्री महर्षि अरविंद के कथन को अपने जीवन में धारण करें और पूरे राष्ट्र के निर्माण में एक सहयोगी बनकर एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण करने में अपनी असीम योगदान प्रदान करें। श्री महर्षि अरविंद के कथन हैं कि किसी भी महान देश का बौद्धिक पतन सदैव 3 गुणों के क्षरण से आरंभ होता है। उन्होंने ये 3 गुण बताए थे। विवेकपूर्ण विचार करने की क्षमता, तुलना व विभेद करने की क्षमता तथा अभिव्यक्ति की क्षमता। ये क्षमताएं भाषा, महान साहित्य, संसार भर के शास्त्रीय ग्रंथों के अध्ययन से ही आती हैं। आज हमारे विश्वविद्यालयों में उन ग्रंथों के नाम तक लुप्त हो गए हैं। अध्ययन मनन तो दूर हो रहा है। संसार में भौतिकवाद ने इस तरह इस संसार को आक्रांत कर रखा है कि ये न किने प्रकारेण हम और हमारा समाज धनोपलब्धि हेतु अनाचार, दुराचार, पापाचार, मिथ्याचार का आश्रय लेकर जीवन जी रहा है और जो वह प्राप्त करता है, जिस विधि से प्राप्त करता है, उसी के अनुसार उसे परिणाम भोगने के लिए बाध्य हो जाना पड़ता है, क्योंकि कर्मणा ही फल के रूप में हमारे सामने आता है। इसलिए शास्त्रानुसार वेदानुकूल एवं संत महापुरुषों के द्वारा जो आप्त वचन हैं उनका आश्रय लेते हुए, जो शास्त्र हमारे प्रमाण हैं हमारे जीवन को उत्थान की तरफ ले जाने हेतु, वेद भगवान हमारे प्रमाण हैं हमें और सारे संसार को उत्कर्ष की ओर ले जाने के लिए पूर्ण रूप से एक अच्छे मानव को प्रतिष्ठित करते हुए समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु एक मार्गदर्शक के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु उनका आश्रय लें। सद्ग्रंथों, सद्वाक्यों एवं सद्पुरुषों के सानिध्य का आश्रय लें। तीर्थ क्षेत्रों में भगवान के नाम रूप लीला धाम को प्राप्त करते हुए एवं भगवान के संतावतार, ग्रंथावतार, भगवंतावतार का आश्रय लेते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें एवं मानवीय गुणों को आधान करते हुए मानवीय संरचना में प्रवृत्त होकर आत्म कल्याण करें, विश्व कल्याण के भागी बने। भगवान नाम की कीर्तन के साथ अगले कार्यक्रम हेतु आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे और अपने वाणी को विराम देना चाहेंगे। हरे मातु राधा, हरे मातु राधा, हरे मातु राधा, हरे मातु राधा। जपो नाम राधा, जपो नाम राधा,
मिटे सारी बाधा, जपो नाम राधा, मिटे सारी बाधा। हरे मातु राधा, हरे मातु राधा, हरे मातु राधा, हरे मातु राधा। जपो नाम राधा, जपो नाम राधा, मिटे सारी बाधा। हरे मातु राधा, हरे मातु राधा। जपो नाम कृष्णा, जपो नाम कृष्णा, जपो नाम कृष्णा, जपो नाम कृष्णा। जपो नाम कृष्णा, मिटे सारी तृष्णा। जपो नाम कृष्णा, मिटे सारी तृष्णा। जपो नाम राधा, मिटे सारी बाधा। जपो नाम कृष्णा, मिटे सारी तृष्णा। जपो नाम कृष्णा, मिटे सारी तृष्णा। हरे राम राम राम, सीताराम हरे हरे। हरे राम राम राम, सीताराम हरे हरे। हरे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम हरे हरे। हरे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम हरे हरे। हरे राम राम राम, सीताराम हरे हरे। हरे राम राम राम, सीताराम हरे हरे। हरे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम हरे हरे। हरे राम राम राम, सीताराम हरे हरे। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितान् पराशो, यद् भद्रं तन्नयासु। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति।